बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररोपहरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेवसित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नरदे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। जो भी बाधा है, जो भी विपत्ति है, सब मिट जाएगी, लेकिन करिए नित सत्संग को, सत्संग नित्य कीजिए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। यह मौका फिर हाथ आने वाला, हाथ लगने वाला नहीं है। अभी हम लोग रामचरितमानस सारसठे के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। आज जो हम लोग हैं पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग करें। सबके जन्मदिन, सबके मुंडन संस्कार है, सबके पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग नहीं होता, और सबके यहाँ सत्संग होता भी नहीं है। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के यहाँ होता है, उन्हीं के लिए होता है। दो 2011 ईस्वी में मेरे गांव की घटना है, मेरे गांव की घटना। पूज्य बाबूजी अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सत्संग करवा रहे थे। मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था। फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को सत्संग प्रारंभ शुरू किए। फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के सुबह में, सुबह का सत्संग की बात है,
स्तुति प्रार्थना किए, सत्संग योग से पाठ किए, शांति संदेश का प्रवचन पढ़ करके सुनाने लगे। उसके बाद गुरु महाराज का संस्मरण सुनाने लगे। उस सत्संग में बहुत सत्संगी सब बैठे हुए थे। एक हमारे गांव के कुलो चौधरी जी बैठे हुए थे। गुरु महाराज का जो संस्मरण सुनाने लगे, उसी समय उठ गए। एक हाथ को ऐसे करते, एक हाथ को ऐसे करते, वो क्या कहते हैं, हे देखो गुरु महाराज से लाठी लेकर खड़ा है, देखो हे देखो। गौची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज के हाथ में टेरका लाठी है, वह लाठी लेकर खड़ा है, सबके देखे छे। वो देखे श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुदेव आए तब न देखे, अभी तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन गुरुदेव है, गुरुदेव सत्संग में है। इसलिए गुरु के होने में विश्वास कीजिए, गुरु के होने में विश्वास कीजिए। गुरु से बढ़कर के कोई उपकारी नहीं है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न को, करता करे सो करता करे न कर सके, गुरु करते हो। गुरुदेव दर्शन दिए, ऐसे भक्त दर्शन किए। खगड़िया में सत्संग हो रहा था। सत्संग जो सत्संग में चंदा संग्रह किए, आदि जो व्यवस्था किए थे, वो तो सत्संग में लगे रहते। एक छोटा सा बालक जो है, उनके घर मृत्यु हो गई। यहाँ सत्संग का कार्यक्रम है। अब उनको मौका नहीं है कि बच्चे को जाकर के गड्ढे में गाड़ना, मौका नहीं है। वो क्या कहते हैं, सत्संग को छोड़ करके बच्चे को गड्ढे में गाड़ने के लिए हम नहीं जाएंगे। उठाए आए सत्संग पंडाल में, जहां धर्म ध्वजा गाड़ते हैं ना, वही रख दिए, कपड़ा से ढक दिए। सत्संग जब समाप्त होगा ना, 3 दिन तक सत्संग होगा, और सत्संग जब समाप्त हो जाएगा, सत्संग समाप्त होगा, बाबा सबको विदाई करेंगे, तब बच्चे को जो है गड्ढे में गाड़ देंगे। वो जाकर के रख दिए, वो फिर वो व्यवस्था में लग गए। शाम में सब सत्संगी सब पहुंच गए, क्योंकि सुबह से सत्संग होना, सुबह से सब पहुंच गए सत्संग में, पूरा। एकाएक क्या देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का बेला था, ब्रह्म मुहूर्त का बेला, सुबह में सत्संग होगा। ब्रह्म मुहूर्त के बेला में गुरुदेव वहां आए। गुरुदेव आकर के क्या करते हैं, वह बच्चा जो लेटा हुआ था, बच्चा को जो कपड़ा से ढक करके रखे थे, छड़ी ऐसे सटाते हैं। जैसे छड़ी सटाए ना, बच्चा रोने लगा। तो जो भी सत्संगी सब थे, आवाज सुनते हैं तो रोक कौन रहा है। तब कहते हो बच्चा जो मर गया था, उसको जो वहां रखे वही रो रहा है। तब क्या देखते हैं कि गुरुदेव लाठी लेकर के वहां खड़े हैं। श्री सदगुरु जो गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे, सब उस दृश्य को देखे। और जब सब देख रहे थे तो गुरुदेव कहते हैं, जिनका बच्चा है ना, उसको कहिए ले जाने के लिए, बच्चा तो जिंदा है, इसको यहाँ रख दिया है। गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। जलालगढ़ की बात आप लोग जानते होंगे, रुंगटा परिवार में एक ऐसे भक्तनी थी, वो अपने कोख से कई पुत्र रत्न को पैदा किए। बच्चा कुछ दिन जीवित रहता था, मर जाता था। उस घर में एक गुरु महाराज की बहुत वो भक्तनी थी, वो माता जी।
गुरुदेव के पास गई और रोने लगी, हुजूर कुल के दीपक तो चाहिए न, कुल के देखे वाला तो चाहिए धन के। बच्चा जन्म ले छे, कुछ दिन जिंदा रहे छे, मर जाए छे, हुजूर अहाँ आशीर्वाद दियो। गुरुदेव क्या कहते, इस बार जो होगा बच्चा रहेगा, इस बार जो होगा ना बच्चा रहेगा। संजोग से क्या हुआ, इस बार तो जब बच्चा जन्म लिया न, मरा हुआ पैदा लिया, मरा हुआ पैदा ले लिया, परीक्षित की तरह। श्री सदगुरु अब वो बच्चे को लेकर के परिवार के लोग चाहे कि जाकर के इसको बच्चा को फेंक देंगे, वह माई कहने लगी नहीं नहीं, इसको फेंकने के लिए नहीं दूंगी, मत फेंको। गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने कहा इस बार जो बच्चा होगा रहेगा। लाख प्रयास लोग किए बच्चा को ले जाने के लिए, वो मान नहीं दिए। धीरे धीरे सा जो बच्चा सुबह में जन्म लिया था, होते होते शाम का बेला जब हुआ तो बच्चा रोने लगा। आज वह बच्चा आज जीवित है, आज वो जीवित है। ऐसे सामर्थ्यवान हमारे सदगुरु है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तम पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ यह शरीर, देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजहि पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष, लगा वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। महापुरुष की वाणी है, प्रभु विश्वासी गुरु विश्वासी बनिए, गुरु विश्वासी। मेरे गांव की घटना है। श्री सदगुरु मैं गमेंद्र बाबू के बारे में तो आप लोग को चर्चा किए थे। साप्ताहिक सत्संग वहां कर रहे थे। जैसे स्तुति शुरू करते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, उसी समय गमेंद्र बाबू अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। कहते हैं धीरेन्द्र, हम लोग बाहर में आंगन में, गर्मी का समय था, आंगन में कर रहे थे। उनको जब देखते हैं तो धारा प्रवासु बहा रहे हैं। बीच बीच में उनको हम देख रहे, धारा प्रवासु बहा रहे। स्तुति किए, ध्यान किए, रामायण जी का पाठ किए। रामायण जी का पाठ करने के बाद शांति संदेश से गुरु महाराज का प्रवचन सबको सुनाए। और जो जो प्रवचन करता आए थे सब वो अपना सुनाने लगे, वो सुना रहे। सुनाने के बाद जब आरती हुई तो हम लोग आरती करते तो श्री सदगुरु महाराज की जय आंख बंद कर लेते हैं। वो भी आंख को बंद कर लिया। उसके बाद आरती होने के बाद वो वहां से उठ करके धारा प्रवास हुआ है। और क्या कहते हैं, गुरु महाराज ले ऐ रास्ता कहे, सड़क रास्ता के ले ना कहो, टेढ़का लाठी हाथ में रहे और लाठी गैर के खड़ा करके सबके देखे रह, सबके ना के देखे रह। और गुरु महाराज ले बैठियो टाल निकालो। हम देखते तब तो श्री सदगुरु, लेकिन ऐसे जो गुरु के दुलारे थे वो देखे बैठियो टाल निकालो। जखनी अले तो जखनी स्तुति शुरू करो तखनी से खड़े रह गए। हम एक बेर कहियो धीरेन्द्र, तकर बाद जे फेरो जे कहे आवाजे हमर बंद भए गेलै, आवाज मुंह से नहीं निकले। और दीवार में जे सट के बैठल रहिए, दीवार में सटले, उठ के कहबे दीवार में सटले रह गेलिए। आरती जब भेलो आंख बंद कर लिए, श्री सदगुरु महाराज की जय कने गेले और धारा प्रवास हुआ रहे।
गुरुदेव हैं, गुरुदेव सत्संग बात है, विश्वास कीजिए। गुरुदेव हैं, गुरुदेव सत्संग बात है, सत्संग बात है। एक बार उन्हीं का लड़का बीमार पड़ गया था, कोई देख रेख करने वाला नहीं। उनकी पत्नी एक बच्ची, वो लड़का को लेके जा रहे थे पटना, ट्रेन पर बैठे हुए, ट्रेन पर जो लेटे, वो लड़का जो है सीट पर लेट गए। वो लड़का क्या कहते हैं, माँ कहे हाँ हो है, देखिए गुरु महाराज खड़ा छो सीधी गत में खिड़की के बगल में देखे छी, हमरा लग खड़ा छो, आना का हमरा माथा पर हाथ दे दे छो, फेरो खड़ा है छो, हे देखिए कितने बड़ा विश्वास है, इतना समर्पित है वो सब वहां जो है, इतना समर्पित। कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, सिक्कम गुरु वहां से बढ़कर कोई नहीं। श्री सदगुरु ये स्थिति है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। कौन कहते हैं? बाबा देवी साहब कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, गुरुदेव के ड्राइवर थे शर्मा जी। शर्मा जी को जानते होंगे, शर्मा जी। शर्मा जी अपने यहां गुरुदेव को बराबर लाते थे, और उनके यहां जो भोजन बनता था, भोजन गाय के शुद्ध घी वो भोजन बना करके गुरुदेव को चढ़ाते थे। और संजोग से एक दिन की बात है, गाय का घी गया 60। शर्मा जी देखे थे कि गाय का घी कम में 60 गया होगा, और शर्मा जी कहीं चले गए थे। शर्मा जी की पत्नी क्या किए, भैंस के घी में बना दिए, गुरु महाराज को चढ़ा दिए। शर्मा जी वहां से जब आए तो कहते हैं, गुरुदेव को जो भोजन बना करके प्रसाद जो चढ़ाए थे, घी तो नहीं था। घी गाय का घी व्यवस्था किए कि नहीं? शर्मा जी की पत्नी कहने लगी, भैंस का जो घी था ना, उसी में गुरुदेव को बना करके चढ़ाई। तब वो शर्मा जी कहते हैं, तब तो गुरुदेव का पेट खराब हो गया होगा, पेट झाड़ गया होगा, क्योंकि गुरुदेव भैंस का घी नहीं खाते थे। उसी समय वो क्या किए, गए दवाई के दुकान गए, पखाना को रोकने वाला टेबलेट ले लिया। कुप्पा घाट जैसे पहुंचे तो संत सेवी जी महाराज वहां खड़े टहल रहे थे, उनको प्रणाम किए। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज कहते, शर्मा जी क्या सब समाचार है? शर्मा जी कहते, ठीके छे। गुरु महाराज की समाचार केहन छे? गुरु महाराज के पेट ठीक छे कि नहीं? तो गुरुदेव शर्मा जी कहते, गुरु संसेवा कहते, गुरु महाराज के तो पेट जे छे झड़ रहल छे, झड़ महाराज। कल के हमरे घर में रे गाय के घी में सब दिन ब्लैक चढ़ावे रहिए, नहीं छे गाय के घी नहीं, भैंसे घी में चढ़ाए दलके न, वह खेल के पेट झड़ गए। तब गए वहां गुरुदेव को प्रणाम करते, टेबलेट दिए। श्री सदगुरु गुरुदेव टेबलेट लेके तो गुरुदेव खाए कि क्या खाए, पेट झड़ी बंद हो गया। श्री सदगुरु इसलिए हम लोग जो चढ़ाते हैं, गुरु के होने में विश्वास कीजिए। शर्मा जी की पत्नी का ऑपरेशन होने वाला था, ऑपरेशन आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु गए, डॉक्टर के यहाँ ले गए, अब उनका ऑपरेशन होना है। अंदर में उनको ले जाते हैं तो शर्मा जी की पत्नी है और सब है। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, एक गैरिक वस्त्रधारी कौन आ गए? श्री सदगुरु गैरिक वस्त्रधारी वहां प्रवेश कर गए। तो शर्मा जी की पत्नी से पूछते हैं, आप यहाँ कौन कौन है? शर्मा जी की पत्नी डॉक्टर पूछते हैं, आप यहाँ कौन कौन है? तो शर्मा जी की पत्नी कह लिया, हाँ मेरे पति देव भी हैं, आप तो ये हैं, मेरे गुरुदेव में खड़े हैं। देखिए गुरुदेव को, मेरे गुरुदेव खड़े हैं, मेरे गुरुदेव खड़े हैं। ऑपरेशन सफल। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु, गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है।
गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं करण आधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, सामर्थवान सदगुरु जिसके जीवन में मिल गया उसका जीवन मंगलमय है, मंगलमय है, मंगलमय है। सच्ची घटना, कटिहार के आसपास एक बस्ती है, उस भक्त का नाम है महावीर मेहता जी। श्री सदगुरु पूर्णिया इलाज कराए, कटिहार इलाज कराए, और उनको किडनी में हो गया था पत्थर, किडनी पत्थर हो गया था। ले गए पटना, पटना ले गए तो डॉक्टर साहब कहते देखिए इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो सब व्यवस्था हो गया, जांच जब करते तो खून का कमी, खून की कमी है, का खून की कमी है, कुछ ऐसा दीजिए, जूस दीजिए जिससे शरीर में खून बढ़े, कुछ दवाई दीजिए, सब व्यवस्था वहां है। तो अब ऑपरेशन होगा तब कुछ दिन जूस पीजिए, खून बढ़ेगा। उसके बाद वो क्या किए, चले आए घर। घर आए तो घर जब आए तो स्वप्न में गुरुदेव उनके पास पहुंचते हैं। किनके पास? उस भक्त के पास, मेहता जी के पास। जैसे वहां गुरुदेव का जब वहां पदार्पण हुआ ना, गुरुदेव उनके पास गए। गुरुदेव उनसे कहते हैं अहाँ का की बह गेल, अहाँ का की भेल? हुजूर अहाँ तो जानते छी डॉक्टर साहब ऑपरेशन ओकर करते, सब कुछ जांच सब भए गेल छै, लेकिन खून की कमी छै। तो डॉक्टर साहब कहते शरीर में खून बढ़ने दीजिए तब ऑपरेशन करना पड़े, करेंगे। गुरुदेव कहते लागू ना हम ऑपरेशन क्या दे छिए। स्वप्न में आए गुरुदेव से पेट को चीर दिए, एक एक पत्थर निकाल निकाल करके मेहता जी के हाथ में दे दिए, और देख रहे हैं कि गुरुदेव कर रहे हैं स्वप्न ऑपरेशन। सब पत्थर निकाल निकाल करके दे दिए, और भक्त भी देख रहे, गिनती कर रहे, सब गिना, गुरुदेव गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह गिना रहे, और भी गिनते कर रहे। उसके बाद नींद गए टोट, जैसे मेहता जी पेट पर हाथ देते, मतलब चिरा हुआ तो है ये नहीं, श्री सदगुरु, लेकिन जो असह पीड़ा, असह दर्द होती थी, कष्ट होता था, दर्द समाप्त हो गया, दर्द समाप्त हो गया। अब कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं होगा। बोलिए प्रेम से श्री, कोई कष्ट नहीं। तब उनको ले गए। पुत्र सबके मनवा पुत्र से कहते हैं मेरे पेट में अब दर्द नहीं हो रहा है, उसमें भी दर्द नहीं हो रहा है। बाबूजी चलियो ना एक बार देखा, डॉक्टर साहब कह सब फीस तो जमा करिए दिले, श्री सदगुरु चलो ना एक बार देखा ले, ऑपरेशन करे कहते करवे। गए डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब कहते देखिए आप लेटिए, सब सामान आपका तैयार है, आप लेटिए, आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। मेहता जी कहते देखिए डॉक्टर साहब एक बार मेरा अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए फिर से। डॉक्टर साहब उन पर बिगड़ गए, बहुत पैसा हो गया है, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी, जल्दी से करवा लीजिए, बहुत पैसा हो गया है। तो मेहता जी कहते हैं देखिए डॉक्टर साहब काहे गुस्साते हैं, जितना जांच हो फिर से कर लीजिए, पैसा मेरा न खर्चा होगा, हम पैसा देंगे। जैसे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो कोई पत्थर नहीं है, श्री सदगुरु। 1 बार 2 बार 3 बार कई बार कराए तो कोई, मतलब अल्ट्रासाउंड तो गड़बड़ नहीं हो गया, अब कोई पत्थर नहीं। डॉक्टर साहब कहते क्या खाए, कुछ खाए थे? कहा नहीं कुछ नहीं खाए थे। पत्थर है कहाँ, पत्थर कहाँ है? तब वो स्वप्न की बात बताए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु है हमारे, जो मोक्ष को देने वाले हैं, मोक्ष धाम, जो परमात्मा स्वरूप परमात्मा मिलाने वाले हैं, उस संसार के रोग को दूर नहीं कर सकते हैं।
गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पित। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सच्ची घटना है। नेपाल खजूरी की एक लड़की थी, श्री सदगुरु, उनके माता पिता भी सत्संगी, गुरुदेव से भजन भेद ले लिए थे, सब ध्यान भजन कर रहे हैं। और लड़की जो थी, कुमारी लड़की, वो भी दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद वहां के सत्संगी सब के मन हुआ कि इनको नहीं दिला, बहुत के मन भले भले ले लिए, भले लाल के अच्छा थे। बहुत आदमी कहते नहीं दिलाना चाहे, पति शराबी हेते, जुआरी हेते, मांसाहारी हेते, केहन हेते कहना मुश्किल से, लेकिन नहीं दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए। आइए, इनको श्रद्धा, हम भजन भेद ले लिए, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं। और दिक्कत दूसरे है कि पति शराबी होगा, जुआरी होगा। अरे भजन भेद ले लेंगे तब न, शराबी होगा तो ठीक हो जाएगा, जुआरी होगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं लेंगे तो मदद कीजिए खाने में, मांसाहारी है तो मांस खाने पति को मदद कीजिए। ले लिए तो अच्छा होगा कि सुधर जाएगा। ले तो लिए, शादी हुई तो शादी हो गई तो पति मिल गए मांसाहारी। श्री सदगुरु मांसाहारी अपने पति को मना करके श्रद्धा प्रेम से, इतने श्रद्धा से के पति देव कहते अब हम नहीं खाएंगे, श्री सदगुरु नहीं खाएंगे, वो खाना छोड़ दिए। तब वो कहने लगी भजन भेद आप दीक्षा ले लीजिए। अभी नहीं, अभी नहीं, हम बाद में लेंगे, मौत तो निश्चित न है। श्री सदगुरु सत्यवान का मृत्यु निश्चित था। देवर्षि नारद ने कहा था ऐसे को तो पति मान लिया है, अल्पायु है। सावित्री ने कहा एक ही दिन बचेगा, लेकिन मेरा पति वही होगा। आप तो कहते इतने वर्ष तक जिएंगे, लेकिन एक दिन ही पति वह जीवित रहेगा तो उसी के साथ शादी करूंगे। पतिव्रता के पाति व्रत के बल पर आप लोग जानते होंगे, सावित्री ने अपने पति को जमराज से छीन लिए। आज वह बहन ध्यान भजन कर रही है, अब पति को मना रही, मैंने अच्छा लाल में होते होते एक दिन पति तो भजन भेद नहीं ले पाए, पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो सब जार बेजार हो रहे, सब धारा प्रवासु बहा रहे हैं। ससुराल के लोग उनको कहते थे बेटी चलो अपने पति को अग्निदान कर दो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपने पतिदेव का अग्नि संस्कार करना, तुम्हारे पतिदेव को मुक्ति मिल जाएगी, चलो। वो हमेशा कहती थी नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। और उनको जो अर्थी पर रख करके कस रहे थे ना, दौड़ करके जाती थी, खोलिए मत कसिए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है, खोलिए। लेकिन सब मिल करके बांधे लेकर के चल दिए। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, लेकर के श्मशान घाट लेके चले गए। पीछे पीछे उनको भी लेकर के, वो हमेशा कहाँ ले जा रहे हैं, उनको उतारिए, उनको बहुत कष्ट, उतारिए। ये कौन माने उनकी बात को। जैसे वहां गए, चिता पर लाश को रखते हैं, लकड़ी लाद दे, लकड़ी लाद दौड़ करके लकड़ी को हटाती थी। इनको कष्ट हो रहा है, इन पर लकड़ी मत दीजिए। तब सब समझाते थे बेटी तुम्हारे पतिदेव संसार में नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई, अग्निदान करो, चलेंगे। कहा नहीं, मैं अग्निदान नहीं करूंगी, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। हठ बांध रहे। कुछ देर के बाद एकाएक उनके पतिदेव के मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय।
नेपाल की बात है। श्री सदगुरु महाराज की जैसे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, सब मिलके लकड़ी को हटाए, हटा करके जब वो उठा करके बैठाए तो क्या कहते हैं, है देखिए गुरु महाराज को अपने घर में जो है बरामदे पर जो है, घर में जो है टेहका लाठी जो गुरुदेव के हाथ में है, देखिए टेहका लाठी लेकर के गुरुदेव यहां से चले गए वहां जमराज के पास। जमराज के पास गए तो जमराज हमसे पूछ रहे थे, जमराज हमसे पूछ रहे थे, तरह तरह का हमको डांट फटकार कर रहे थे। उसी समय जमराज कहते इसको उठाओ, तो उठाओ, इसको कुंभी पाक नरक में गिराओ। उसी समय क्या देखते हैं, गुरुदेव वहां टेहका लाठी लेकर के जमराज के पास पहुंच गए और जमराज से कहते हैं, जमराज यह जो है मेरे शिष्या का पति, इनको छोड़ दीजिए, ये मेरे शिष्या का पति है। जमदूत तो उठा लिए थे, जमदूत नहीं छोड़ रहे थे। गुरुदेव उसी समय क्या किए, ऐसा छरी मारे, जमदूत भागे, हमको जमदूत पटक दिए, वो भागे, हम गुरुदेव के चरण लिपट गए। वहां से गुरु महाराज हमको लाए हैं, देखिए न है, देखिए देखिए आज वो स्वस्थ है। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को मिला। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सम कोई नहीं, दूजा जो जीवों को उधारा है। मतलब गुरु से बढ़ करके संसार में कोई नहीं है। सच्ची घटना नेपाल की बात है, नेपाल की बात है। आप लोग जानते हुए रेशमलाल दास, रेशमलाल दास, उनका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो उनको जमदूत लेके चले गए, कहां, जमराज के पास गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते, हिसाब। हम लोग जो जो शुभ काम अशुभ काम कर सब चित्रगुप्त की डायरी पर लिखा जा रहा है, अभी भी लिखा जा रहा है। श्री सदगुरु सब। तो वहां जब गए, वहां जब ले गए, वहां उनको ले गए, जमराज उनसे पूछते हैं, अच्छा तुम यह बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? जमराज तो कहीं से हिसाब न पूछ लेते हैं। हम लोग मनसा बनाते यही पूछेंगे, अरे कहां से पूछेंगे, कहना मुश्किल है, इसलिए कहते ऑलराउंडर बनिए। श्री सदगुरु स्तुति प्रार्थना सत्संग नित ध्यान नित सद ग्रंथ से संपर्क रखिए, हमेशा मंत्र को जपते रहिए, बीच में कोई घुसेगा नहीं। श्री सदगुरु हरदम रटो कभू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कालीन छेड़खानी करेंगे, काल के सामने और कोई है छेड़खानी करने वाले, तो ही छेड़ेगा न काल। तो कहते हैं, अच्छा यह बताओ, जिस समय तुम्हारा शरीर छूटा उस समय तू क्या सोच रहा था? रेशमलाल दास जी कहते हैं, हम यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा ना, गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करूंगा। 5 कट्ठा जमीन और रजिस्ट्री करके उसमें सत्संग घर बनाऊंगा और गुरुदेव के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन कराऊंगा और उसमें सत्संगे मंदिर में रह करके ध्यान भजन करूंगा। यही तो हम सोच रहे थे, तब तक यही दोनों पकड़ के लाए। कौन? वही जमदूत। श्री सदगुरु वही दोनों पकड़ करके हमको लाया है। तो जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था, पहले क्यों नहीं सोचा? ऐ जमदूत उठाओ, तो जमदूत पट्टे उठा लिए, कहा इसको नरक में गिराओ। जैसे उठाए उनको नरक पटकने वाले थे। रेशमलाल दास जी कहते हैं, बचाइए हे सदगुरु महाराज, बचाइए हे गुरु महाराज, बचाओ। श्री सदगुरु बचाओ तो गुरुदेव विलंब करेंगे। दौड़ पड़े, जमदूत को ऐसा छरी मारते हैं, छरी। जमदूत तो उनको नीचे पटक दिए, भागे, रफ्फू चक्कर हो गए जमदूत
और रेशम लाल दास जी गुरु महाराज के चरण लिपट गए। यहाँ लाश कहाँ है? यहाँ लाश रखा हुआ है। परिवार के सगे संबंधी कोई बांस काट रहे हैं, कोई बत्ती बना रहे हैं, कोई मूंज का रसरी, कोई जलावन का व्यवस्था कर रहे हैं। लाश रखा उनका घरे पर। गुरुदेव उनको लाए, उस शरीर में प्रवेश जैसे कराते हैं, कहते हैं जल्दी से सत्संग मंदिर के लिए जमीन लिख देना। श्री सदगुरु महाराज सत्संग मंदिर के लिए जमीन लिख देना और सत्संग घर बना करके उद्घाटन करवा लेना और सत्संग नित ध्यान नित करना। लेटे हुए थे जैसे लोग आलस में रहते हैं, गहरी नींद में सोए हैं, उठ करके बैठते आंख को पोछ रहे से रगड़ने लगते हैं, कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। तो सब तो वहां व्यवस्था घेरे हुए थे, सब आकर के कहते हैं ये तो मर गए थे, कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। उठ करके चल दिए, दौड़ करके सब गए। आप कहाँ, आपकी तो मृत्यु हो गए थे। कहा जा रहे हैं जल्दी से कागज जमीन का कागज लेकर के आइए, सत्संग मंदिर के लिए जमीन 5 कट्ठा रजिस्ट्री हम करेंगे गुरुदेव के नाम से, अब विलम्ब नहीं करना, जल्दी से आइए। सब बात बताए, सब जो भी थे भक्त सबको बताए। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग विश्वास कीजिए। पूज्यपाद संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते थे हम लोगों को विश्वस्व नहीं, विश्वस्व मतलब जिनको नहीं है उनके बारे में बोले। बहुत आदमी ने संसार के संपत्ति को कमाने में मूल जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है कि इसके बाद अगर साथ जाने वाला है, अगर मेरा परम कल्याण होने वाला तो भक्ति के द्वारा होगा। गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। रेशम लाल दास जी उसी समय रजिस्ट्री ऑफिस गए और 5 कट्ठा जमीन गुरु महाराज के नाम से सत्संग मंदिर के दान रजिस्ट्री किए और सत्संग मंदिर बना करके पुनः सदगुरु महाराज से समय लिए। मंदिर गुरुदेव के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन हुआ। रेशम लाल दास जी खाते थे अपने घर में, सोते थे सत्संग मंदिर में। यहाँ भी ये भक्त है श्री सतगुरु जैसे हमारे यहाँ भी है न, यहाँ भी ऐसे ऐसे भक्त हैं, खाते हैं अपने घर में, सेवा करते हैं सत्संग मंदिर का। आप तमाम भी करते हैं श्री सतगुरु सत्संग में गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते, सेवन करते हैं। सत्संग नित और ध्यान नित गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग आए। अब पालन वही करेंगे जो गुरुदेव का सच्चा दुलारे, सच्चा प्यारे होंगे, सच्चा पूत होंगे। जो आए गुरुदेव के सच्चा पुत्र है, सुपुत्र है श्री सदगुरु और सुपुत्र की कभी दुर्गति नहीं होती। सुपुत्र को कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। पर महाराज सुराज की वाणी ईश्वर भजन करते रहे, ईश्वर भजन करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रही, कभी नहीं, लेकिन ईश्वर भजन करते रहे। 50-60 साल पहले कितनी गरीबी थी थी, भर पेट भोजन नहीं मिलता, सबको नहीं, बहुत। हम लोग बचपन अवस्था में थे, देखे सब, लगभग उस समय की बात है। बहुत दिक्कत, भोजन का अभाव, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव, ओढ़ने के लिए अभाव था, हर ढंग का था। लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई तो कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। गुरुदेव ने कहा स्तुति प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम लेकर लेव है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। बाका एक बभनगामा बस्ती, बभनगामा आप लोग जानते होंगे। एक समय, एक ऐसा समय उस दिन का था, गुरुदेव के पास बहुत धनाढ़ सब व्यक्ति आए सत्संग का समय लेने के लिए।
और गुरुदेव से पैरवी करते थे, हुजूर इनको दीजिए, व्यवस्था कर लेंगे, इनको समय दीजिए, व्यवस्था करेंगे, ये धनाढ़ व्यक्ति हैं, ऐसे सब अति कर लेंगे। गुरुदेव ने कहा आज उस दिन का जो समय हमसे लोग लेने के लिए आए हैं, मेरा मन जहां होगा वहीं देंगे, मेरा मन जहां होगा ना उसी जगह हम सत्संग देंगे, हम सत्संग का समय देंगे। तो हुजूर इनको दीजिए, कहा नहीं किसी को नहीं देंगे। जो जाते थे कहते नहीं, जो जा रहे हैं कहते नहीं। संजोग से भक्त वहां, उनको क्या पता था गुरुदेव हमें को देंगे, उनके मन में भी नहीं था कि हम तो गरीब हैं श्री सद्गुरु, हम गरीब हैं, हम कहां से करेंगे। गुरुदेव उनको बोला इधर आइए, वो आए। क्या कहते, देखिए अमुक तारीख को, अमुक महीने में अमुक तारीख को आपके यहाँ सत्संग होगा, आप सत्संग का व्यवस्था कीजिए। कहते हुजूर हम तो गरीब छी, का भीख मांग करके सत्संग करना है श्री सद्गुरु, लेकिन करना है। कहते भीख मांग भीख दी तीनों लोग जीत ली, भीख मांग करके भी करना है, लेकिन सत्संग आपको करना है। लिखिए इनका नाम लिख लीजिए। गुरुदेव नाम सब लिखवा लिए, कहा जाइए तैयारी व्यवस्था कीजिए। घर आए, व्यवस्था में लग गए। दूर दूर के जो सत्संगी थे उनको मदद किए, लेकिन गांव के एक भी लोग मदद नहीं किए, गांव में मदद नहीं किए, कोई मदद नहीं किए। वो कहते थे गुरुदेव का पदार्पण होगा, मदद कीजिए नहीं, तो क्या कहते दो गुरुदेव इतने सस्ता छे, बड़का बड़का के तो मिलते छे गुरुवाहक समय, गरीब के दे छे गुरुवाहक समय, सब झूठा है, चंदा लेकर के खाने वाला है श्री सद्गुरु। तरह तरह का ताना बना दे रहे। कुछ सत्संगी भी थे, वो कहते थे इनको गुरुदेव थोड़े समय देंगे, कुछ बोल रहा है, वो भी मदद नहीं कर रहे। धीरे धीरे दूर दूर के सत्संगी लोग उनको मदद किए। जब पंडाल बनकर के तैयार हो गया, पंडाल जब बनने लगा, तो 7-8 सत्संगी जो थे उनके सत्संगी जो थे उनके मन में हुआ, अरे भले गुरुदेव नहीं आवे, लेकिन कोई लगता है कोई आएंगे। जब कुप्पा घाट से कह रहे गुरुदेव आएंगे, तो कोई न कोई आएंगे, कोई बाबा आएंगे, तो सब क्या कि वो उनको साथ देने लगे। गांव वाले सत्संगी, अनभेदी नहीं सबका। अब धीरे धीरे पंडाल बनकर के तैयार हो गया है। अब गुरुदेव का पदार्पण होना है। गुरुदेव का पदार्पण होगा। सुबह में एक लड़का था, बच्चे की मृत्यु हो गई। जैसे बच्चे लड़के की मृत्यु हो गई, अब सब जार बेजार रोने लगे। बच्चे की माँ दादी बिलख बिलख करके रो रही है, सब परिवार के सदस्य रो रहे हैं। रोने का आवाज जो सुनाई सुने, सब दौड़ करके जो अनभेदी थे ना, क्या कहते, सत्संग तो नहीं धार लको घोड़ा जल्दी से श्री सद्गुरु। कोई कहते सत्संग नहीं धार लको घुराए दो, तो जा घुराए दो। वो क्या कहते, सत्संग कहीं नहीं धारता है। बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन हम तो सत्संग घुराएंगे ही नहीं, सत्संग होगा श्री सद्गुरु। अब पत्नी को, परिवार के सदस्य को समझा रहे हैं, कोई रोना धोना नहीं। बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, सत्संग नहीं जाए, कोई आंसू नहीं बहाना। मां कैसे नहीं रोएगी? अभिमन्यु मर गया, सुभद्रा कैसे नहीं रोएगी श्री सद्गुरु। सुभद्रा की तरह बिलक खुलक करके रो रही है। भगवान कृष्ण सुभद्रा से कहते भी रो रही हो। जिस समय लड़ाई के युद्ध के मैदान में भेज रही थी, उस समय कहा था जाओ पीठ मत दिखाना, पीठ मत दिखाना। अभी पुत्र मर गया, बिलख बिलख करके रो रही हो। कई बार भगवान की सुभद्रा को कहते हैं, सुभद्रा कहती भैया भेजने वाली छत्रानी थी, रोने वाली माँ है, रोने वाली माँ है, भेजने वाली छत्रानी थी, रोने वाली माँ है। बेटा भैया एक बार माँ बन करके देख लो,
पुत्र मर जाए आंसू मत बहाना, तब मैं समझोगी तू माँ है। फिर माँ की व्यथा को तुम क्या जानोगे? माँ पुत्र की व्यथा को माँ जानती, तुम क्या जानोगे? उसी समय भगवान के सिर को झुका ली, मतलब ऐसे छुपा ली कि सही कर। उसी तरह यहां दुखियारनी बिलक बिलक करके रो रही है। बच्चे को क्या कि समय नहीं मिला बाहर करने के लिए, घर के दोग में रख दिया। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु बराबर इस तरह का संस्मरण सुनाया करते हैं। घर के दोग में कपड़ा से ढक दिए, कपड़ा से ढक दिए, और उसी समय गुरुदेव का पदार्पण हो गया। पूरे गांव के लोग आ गए, गुरुदेव की सेवा में लग गए। गुरुदेव चले गए मंच पर, मंच पर प्रवचन करने लगे। प्रवचन कर रहे हैं, करते करते क्या कहते हैं, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता, भोज भंडारा करना पड़ता है। जब विदाई का डर था, सत्संग भंडारा का डर था, तो काहे सत्संग का समय ले लेता है श्री सदगुरु महाराज। गुरुदेव अपने इच्छा से देते, बड़े बड़े के पैरवी किए, किसी को नहीं दिए। सत्संग में खर्चा करने से लोग डरता है, अब बाद में रोने लगता है। वो बैठ करके रो रहे थे श्री सदगुरु महाराज, वो रो रहे थे। गुरुदेव फिर भी जल्दी प्रकट नहीं करते, सब जानते थे, फिर भी छिपा करके बोलते हैं, फिर भी छिपा करके रखते हैं। क्या कहते हैं, होते होते कह दे, देखिए गिरिपति को देखिए, गिरिपति को देखिए, सत्संग के डर से, खर्चा के डर से रो रहा है, वो कुछ नहीं बोलते, वो तो फक 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 रो रहे हैं। फिर क्या कर, देखिए उधर देखिए, इस तरह रो रहा कि लगता है इसका बेटा मर गया है। उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके धारा प्रवासो और बाहर कहते, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। गुरुदेव कहते हैं क्या बोल रहे हैं? सब कहते हैं हाँ हुजूर सही कहे छे, लड़का है, लड़का की मृत्यु भै गेलै। बच्चा कहाँ छे? हुजूर घर के दोग में छे रखा। गुरुदेव उठे, एक फूल लिए, जाकर के अंदर गए। अंदर जब जाते हैं तो कहते बच्चे की माँ कहाँ, उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियान तो बगल में दौड़ दौड़ पड़ी, बच्चे पर गुरुदेव फूल रखते हैं, बच्चा रोने लगता है। बच्चे की माँ उठाती है, बच्चा रो रहा है, दूध पिलाते दूध पीने लगा। श्री सदगुरु बच्चा जीवित हो गया। गुरुदेव ने कहा इसका नाम होगा नामकरण के, इसका नाम होगा राम कुंड। राम कुंड उनका नाम गुरुदेव रखे। जब बड़ा हुआ तो लोग उनको राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष जीवित रहे, 95 वर्ष तक, 95 वर्ष तक। हाल में उनका शरीर छोटा है। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अगर पहुंचे हुए सदगुरु मिल जाते हैं, खुदा से बात, परमात्मा से बात करा देते हैं। सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए, तो हम लोगों को सच्चा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए हैं। और गुरुदेव ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? तो लोग तो चिंता में लगे हुए हैं, नहीं लगे हैं? किसके चिंता? मकई खराब भै गेलै ओ चिंता, श्री सदगुरु पटवन नहीं भेले ओ चिंता, ई काम नहीं भेले, मकान पूरा नहीं भै रहल छै ओ चिंता, बेटा के नौकरी नहीं छै ओ चिंता। चिंतो स्वाभाविक है श्री सदगुरु, लेकिन ऐसा चिंता कीजिए जिससे सबका जीवन मंगलमय होगा। श्री सदगुरु सब चिंता दूर। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। वह चिंता दूर होगा कब? मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए। असो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आन पाओ। तमाम विपत्ति
बाधा जो है दूर हो जाएगी। लेकिन सत्संग कीजिए, सत्संग सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, बिगड़ा हुआ जो है बन जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की एक समय की बात है, गुरुदेव का पदार्पण हुआ था। मेरे गांव के बगल में है महेश्वर के पास पकरिया, आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु वहां गुरुदेव का दर्शन हमको हुआ था जिस समय हम 4 क्लास में पढ़ते थे। गुरुदेव का सुबह के सत्संग में प्रणाम किए गुरुदेव को। एक दिन पहले अपराह्न में पर बच्चे थे, दौड़ के चले गए। श्री सतगुरु महाराज कोई रोकेंगे नहीं, बड़का सा बच्चा हम घोष गए उसमें। और दूसरे दिन जो सुबह वाला सत्संग करने के बाद गुरुदेव को एक नया घर में दिया गया था, फूस का घर था। मेरे मन में पूरा है कि गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए, पूरा मन। 4 क्लास में पढ़ते थे। नया जाफरी से घेरा हुआ, हम चले गए जाफरी गेट में, वहां चले गए। हम इधर उधर देख रहे हैं और गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए। दौड़ गए वहां, दौड़ते हैं जिस तरह लाठी नहीं गिरता है उसी तरह वहां बद्ध गिर गए। वहां माथा जो गुरुदेव के चरण पर चला गया। श्री सदगुरु महाराज और गुरुदेव क्या करते, लंबा हाथ था, ऐसे पकड़ लिए और पकड़ लेकर के ऐसे हमको उठाते हैं। हाथ पकड़े, घंटों हाथ पकड़े हैं गुरुदेव। नाम पूछते तो की नाम भी, नाम बताए, बाबू जी का नाम बाबू जी का नाम के, दादाजी का नाम के घर लक्ष्मीपुर बाता, दादाजी का नाम के ओ फलना बाबू की पता छे जी, ओ वहां के दादाजी का हम गेल छिए। जब पैदल जाए रहिए देखे निकले रहिए आलमनगर तरफ, बड़ा टेंडी तो अहाँ के दादाजी को रात के रह के हम भोजन केने छो। श्री सदगुरु हम लोग दादाजी को देखे नहीं देखे। अब गुरुदेव सब बात बता रहे हैं तो कहते सत्संग में लिए जी, सत्संग में मन लागे छे। मुंह से निकल गया मन लागले तब ने लिए। फिर गुरुदेव कहते हाँ मन लागले तब ने लिए, बच्चे थे ना। क्या कहते, खूब मन लगा कर पढ़ो लिखो, खूब सत्संग भजन करो, हो सत्संग के प्रचार प्रसार करो। वही आशीर्वाद मिल गया। श्री सदगुरु ऐसे हाथ को पकड़े, कोई इधर ऐसे करते थे आने के लिए, मतलब बता से चल आवा, जो ऐसे इशारा करते थे उधर हम देखवे नहीं करते थे। श्री सदगुरु जो ऐसे कि उधर देखवे नहीं करते थे, गुरुदेव को देख रहे से। ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को आज से एक जन्म से कई जन्मों से हम तमाम लोगों को गुरु की संगति मिली है और हर जन्म में सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को मिले हैं और होते होते अभी कर रहे हैं गुरु के प्रति। तो वही पकरिया बस्ती की बात है, पकरिया की बात है। तो उसमें 2 भक्त थे, 2 भाई थे, दोनों सत्संगी। एकाएक उनके सब बाल बच्चा सब उनका समय लिए थे गुरुदेव का। तो जैसे वहां गए तो वहां जहां निवास देती वहां नहीं जाकर के गुरुदेव चले गए बगीचा, खेरवन्नी चले गए बगीचा। जब गुरुदेव वहां गए तो उनके पीछे पीछे सब चले गए। तब तक गुरुदेव वहां क्या कि खैर का गाछ जो है उनको पकड़े हुए से, पकड़ करके गुरुदेव जो है ना आंसू बाहर रो रहे हैं। सब कहते हुजूर की भए गेलै, ओते व्यवस्था करने तय चल लिया, क्या काने छे कोई कष्ट की। गुरुदेव कहते देखिए इस वृक्ष को नहीं काटिएगा, इस वृक्ष को, ये तुम्हारे पिताजी दोनों भाई श्री सदगुरु उनका नाम लिए। श्री सदगुरु ये तुम दोनों का पिता है, एक का पिता एक का पिता हो। श्री सदगुरु तो हुजूर हमार बाबूजी खैर के गाछ में चल रहे। हाँ जिनके जीवित अवस्था में इनके मन में होता था खैर का गाछ लगाना चाहिए, लेकिन अंत में ख्याल हुआ खैर ही लगा नहीं पाया।
इन दोनों के सारे पर खैर जन्म गया। श्री सदगुरु महाराज वृक्ष एक के है, डाल दो है, एक भाई ये है, एक भाई वो है। श्री सदगुरु महाराज इसको बेचना नहीं, इसको काटना नहीं, अपने आप सूखेगा। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जो खैर का वृक्ष बन करके जंगल में जन्म ले लिए, वहां जाकर के हाथ थपथपा दिए, उनकी मुक्ति होगी कि नहीं? ये सदगुरु उनका परम कल्याण होगा कि नहीं? वही भगवान श्री राम कहते हैं, करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाजस पाए, अशोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु की शरण में चरण नहीं रहेंगे तो आत्महन गति जाए। तो जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। कैसा सेवा? आज देखते हैं, ऐसा सेवा कर रहे हैं कि मां संसार से चलो बसी, चलो बसी। शरीर नहीं है लेकिन आत्मा अमर है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। उस आत्मा के शांति हेतु तो सत्संग का आयोजन किया गया, यह भी सेवा है। श्री सदगुरु यह भी भक्ति है। महापुरुष की वाणी, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। मनुष्य की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा। मैं कई बार आप लोग को सुना चुका हूं कि पुंडलिक के बारे में। श्री सदगुरु पुंडलिक इकलौता भाई था, एक ही पुत्र पुंडलिक, एक ही भाई, ब्राह्मण का लड़का था। माँ उनको भोजन बना करके अपने पुंडलिक को खिलाती है, पति को भी पुत्र को भी। अब पुंडलिक से कोई काम उनसे नहीं लेते हैं। पुंडलिक जब बड़ा हुआ तो उनका शादी कर दिए, और शादी करने के बाद पुंडलिक की पत्नी बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी। पुंडलिक अपने पत्नी को कहते, देखो घर का कोई काम नहीं करना, मैं करूंगा। जबकि माँ से कोई काम नहीं लेते थे, पुंडलिक से कोई काम नहीं लेते थे। कहते कोई काम नहीं करना, मैं करूंगा। उड़ करके झाड़ू वही लगाते थे, पुंडलिक की झाड़ू लगाते थे, बर्तन वही मारते थे, अब भोजन वही बना करके पहले पत्नियों को खिलाते थे। माँ के पास भोजन नहीं। श्री सदगुरु माँ एक बार झांक करके देखती है तो पुंडलिक जो है पत्नी को परोस करके दे रही है, पत्नी खा रही है, पुंडलिक परोस रहे हैं। पुंडलिक की माँ अपने पतिदेव से कहने लगी, पुंडलिक जो है बहू को बिगाड़ दिया। कहा हुआ क्या? देखिए अपने से झाड़ू लगाता है, अपने से बर्तन मारता, अपने से भोजन बनाता है, पत्नी को परोस करके दे रहा, अभी तक पुंडलिक नहीं खाया, अब बर्तन यही धोएगा। श्री सदगुरु बर्तन को नहीं धो रहा, बर्तन को भी नहीं धोता। ऐसा काम देखो पुंडलिक ने बिगाड़ दिया। पुंडलिक की धर्म पत्नी इस बात को सुन लिए। जैसे सुन लिए तो पुंडलिक की पत्नी अपने पतिदेव से कहते हैं, देखिए मेरा सुख जो है आपकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा हुआ क्या? कहा इस तरह माँ बोल रहे हैं, बाबूजी से कह रही है। पुंडलिक विचार नहीं कि माँ का जो पिता का सामान था सब बाहर फेंक दिए और घर से निकाल दिए, घर से। माँ बिलख करके रो रही है, पति पुंडलिक को निकाल दिए। ऐसा हुआ, माँ तो पिता तो निकल गए, अब पति पत्नी दोनों रह गए। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हो गई। पुंडलिक की पत्नी कहे, देखिए आप तो सेवा करते हैं लेकिन और चाहिए, सेवा करने की तो और न चाहिए। कैसा सेवा? कहा अब मैं बच्चे को जन्म देंगे, उसका देख रेख कहा मैं करूंगा। आप ये करेंगे तो और काम? कहा किसी से काम करवा लूंगा। पुंडलिक की पत्नी करने लगी, किसी से काम करवाइएगा
वस्त्र लेगा, रुपया लेगा, भोजन भी लेगा। माँ को देखिए, माँ कहाँ, माँ अब ख्याल है। हाँ, माँ तो पैसा नहीं लेगी, फटा चिथरा वस्त्र है वही पहन लेगी, जो भोजन है खाएगी, रुपया तो नहीं लेगी। तब पुंडलिक निकले खोजने के लिए। खोजने के लिए निकले तो जीवन में कभी सत्संग नहीं किए थे। जब पंढरपुर पहुंचते हैं तो वहां सत्संग हो रहा है। सत्संग जैसे सत्संग हो रहा है तो एकाएक वहां जब गए तो देखते बहुत भक्त सब बैठे, बहुत श्रोता सब बैठे हुए, और कुकुट महात्मा कुकुट जी प्रवचन कर रहे हैं। और बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है, और तीनों दिव्य सुंदरी माँ के हाथ में फूल है, फूल का माला कुकुट जी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है। पुंडलिक जैसे उनको देखे उनका हृदय पिघल गया, इनको प्रणाम करना चाहिए। आगे बढ़ते उनको प्रणाम करने के जैसे आगे अपना हाथ बढ़ा करके उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वो माँ पीछे हट करके कहेगी, पापी, माता पिता को तो भोजन नहीं देता है, माता पिता को तो प्रणाम नहीं करता, माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया, और तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, विचार अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट भाग यहाँ से। पुंडलिक पीछे हट के रोने लगे, माँ यह सब घटना मेरे घर पर घटा, मैंने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वहां तो और कोई नहीं था, आप तो थी नहीं, आप कैसे जान गए? सही में माता पिता अपमान किया, मैं पापी हूं, मां मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं मां को ढूंढ निकला, मेरा कल्याण कैसे होगा? और मां आप अपना परिचय दे, तो वह मां बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, वो यमुना है, गोदावरी है। पुंडलिक कहते, मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं? मां गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या आई? इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 करोटी देवी देवताएं तक आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर आते हैं, मैं आई तो क्या आई? उसी समय कहने लगी, मां मेरा कल्याण कैसे होगा? कहने लगे, मां मेरा कल्याण कैसे होगा? मां गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो। अब कुकुरसी से भजन भेद लेकर के नामदान दीक्षा लेकर के, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा, कर्ण धार सदगुरु दृढ़ नावा, जो सुने भगति स्वतंत्र सकल सुख कहाँ खाने। मतलब भजन भेद लेकर के अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, वहां जाकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। भजन भेद लिए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके, जिस मंदिर में माँ गंगा ने कहा था उस मंदिर में तुम्हारे, वहां जब गए, ए माँ माँ चिल्लाए, तो माँ भी उधर से कहते, पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। माँ इनकी आवाज को परख गए, अब पुंडलिक ने माँ की आवाज को दौड़ पड़े, और वहां गए तो चरण में माथा रगड़ते हुए माता पिता के चरण को अपने आंसू से धो डाले। माँ उनको गोद बैठा लेते हैं, और उसी समय बिलख बिलख करके रो रहे हैं, कहते, माँ अब मैं आपका भरपूर सेवा करूंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसी समय सेवारत हो। कैसा सेवा? जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करना, जलावन चून करके लाना, अग्नि का सेवन कराना, भोजन बना करके खिलाना, गर्मी के समय में स्नान कराना, पंखा झेलना, यही सेवा। समय समय पर भोजन बनाकर खिलाना, और चरण सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे वो भी सो जाते थे। धीरे धीरे किवाड़ बंद करके सेवा करने, किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान विट्ठल का पदार्पण हुआ। भगवान कृष्ण किवाड़ को खटखटाते हैं। किवाड़ को जब खटखटाते हैं तो पुंडलिक कहते हैं, कौन है आप? भगवान विट्ठल कहते हैं, हम भगवान विट्ठल हैं। कोई हमें कृष्ण कहते, कोई हमें पांडुरंगा कहते हैं, मुझे कृष्ण कहते, हम कृष्ण हैं। पुंडलिक कहते, पहले नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण कहते, पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है।
जो माता पिता का सेवा करता हो मेरा सेवा करता है। इसलिए किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन दे दो और मेरा दर्शन कर लो। पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हूं, भरपूर सेवा नहीं किया हूं, भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं, तब तक मैं कहां रहूं। पुंडलिक आधा टुक्का आधा फांक ईट फेंकते हैं, कहते एक पैर पर खड़े रहिए, एक पैर पर खड़े रहिए। भक्त भगवान का परीक्षा ले रहे हैं। सेवा करके जब निकले तो भगवान ईट पर खड़े हैं। पुंडलिक दौड़ पड़े भगवान के चरण में पड़ने के लिए। भगवान कृष्ण भी दौड़ करके हृदय से लगाए और कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते, जो मांगोगे सब कुछ दे दूंगा। पुंडलिक क्या मांगे। पुंडलिक कहते अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता का भरपूर सेवा करो और कोई चाहना नहीं है। कहते फिर भी मांगो। कहा जब मांगने के लिए कहते तो माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तब तो हमको यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए निकलो तो आपका दर्शन हो। भगवान कहा जाओ मैं यहीं रहूंगा। श्री सद्गुरु जब निकलते थे तो अपने इष्ट का दर्शन करते थे। आज भी पंढरपुर में कुकुटसी और पुंडलिक का समाधि मंदिर है, दोनों उधर भगवान पाषाण के रूप में खड़े हैं। दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते, इष्ट अपने भक्त को। यह श्रद्धा प्रेम है। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े श्रद्धा, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बबुआ उठ के देखो कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना। दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल निश्चित। अब हम लोग को सोना नहीं है। श्री सद्गुरु जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी अंत का रोई रोई रे। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे महासुख के भागी होंगे। दान का बहुत बड़ा महत्व है। धन की 3 गति, पहला है दान और दूसरा है भोग, तीसरा नाश। भगवान बुद्ध के समय की बात आप लोग जानते होंगे। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, उस सत्संग प्रवचन के दरमियान में भगवान बुद्ध कहते हैं प्रत्येक को हरेक को दान करना चाहिए, हरेक को दान करना चाहिए। तो बहुत बैठे हैं तो उसमें बहुत हरेक को दान करना चाहिए। उसी समय एक चुकेल साटक ब्राह्मण दंपत को पढ़िए। चुकेल साटक ब्राह्मण के मन में हुआ कि दान करना चाहिए, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या दान करेंगे। घर में रुपया भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है, अन्न भी नहीं है कि हम दान करेंगे। एकाएक उनके मन हुआ कि मेरे पास एक चादर है, पुराना चादर है, यही भगवान को दान कर देता हूं। जैसे चादर लेकर के आगे बढ़ते हैं तो मन है सुमन, आसुर प्रति मन है। एक मन कहते हैं, आसुर प्रति मन कहते हैं चुकेल। चले हो दान करने के लिए, एक ही चादर है, अब पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो, रात में जाड़े का समय है, अगर दे दोगे तो और हो गए क्या। रुक गया। अपराह्न समय प्रातः कालीन वो दान नहीं किए। अपराह्न में फिर भीतर युद्ध हो रहा है, मन में दान करना चाहिए, नहीं करने के लिए दिया, वो कहते नहीं करो, तो यह करो, यही हुआ। अपराह्न सत्संग में जो भगवान बुद्ध मंच पर आए, भगवान बुद्ध कहते मैं प्रातः कालीन के सत्संग में कह रहा था हर एक को दान करना चाहिए, दान करना चाहिए।
चुकेल साटक उठे और चादर जाकर के भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए। रख करके ऐसे हल्ला करते कहते वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया कह रहा था। राजा प्रसन्नजित बगल में थे, कहते वाह मैं जीत लिया, शरीर में तो शक्ति भी नहीं है, किस पहलवान को पछाड़ दिया श्री सतगुरु, किस राज पर तू विजय प्राप्त करा, किस पहलवान को पछाड़ा। इस तरह जो उनको डांट रहे थे, भगवान बुद्ध ने कहा राजन आज चुकेल साटक ने महादुष्कर दान दिया, महादुष्कर। राजा प्रसन्नजित कहते हैं नो इसके रहने की जमीन है, 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, नो गाय है, नो बैल है, न कोई व्यवस्था नहीं, महादुष्कर दान। भगवान बुद्ध कहते एक चादर दान दिया, कहा एक चादर महादुष्कर। भगवान बुद्ध कहते हैं इस गरीब के पास सिर्फ एक चादर था, देता तो क्या देता, और पति पत्नी रात में ओढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं है, रात क्या ओढ़ेगा कोई व्यवस्था नहीं है, महादुष्कर ने तो और क्या। उसी समय राजा प्रसन्नजित मंत्री जी से कहते मंत्री जी चुकेल के लिए 2 जोड़ा कीमती चादर लाओ, कीमती चादर लाओ। 2 जोड़ा कीमती चादर जैसे दिए इनके हाथ में देते भगवान बुद्ध को दे दिए। फिर 4 जोड़ा दिए इनके हाथ में, 4 जोड़ा राजा प्रसन्नजित देते हैं, फिर यह चादर भगवान बुद्ध को दे दिए। फिर 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर 24 जोड़ा, फिर 32 जोड़ा, फिर 64 जोड़ा देते गए और सब चादर इनके हाथ में देते थे, वो भगवान बुद्ध के चरण पर रखते जाते थे। उसके बाद 4 गांव, 4000 कासापन, 4 स्त्री, 4 गाय, 4 गांव ताम्र पत्र में लिख करके चुकेल के लिए वो दान पत्र में लिख लिए। जैसे वह उनको देते वह फिर भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए। भगवान बुद्ध कहते हैं चुकेल थोड़ी सी दान तुम जो क्या कितना वर्धित होकर के आया, अब कितना परीक्षा लोगे, इसलिए रखो। गुरु के कहने पर 1 जोड़ा चादर रखे, 4 गाय तो रखिए कि श्री सदगुरु, 4 गो का मालिक आदि आप कर दो श्री सदगुरु आदि जो हम लोग कुछ करते हैं वो भी करते हैं। और आप लोग जो समय दान देना है, ये समय दान एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं माँ का दर्शन कर सकूं। उस श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए। आज जो हम लोग 100 रूपी पूंजी सत्संग में लगा रहे हैं, समय दान दे रहे हैं, इससे हम लोगों का परम कल्याण होगा। ये परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु पुनः सदगुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।